हाय जीनियसेस, वेलकम टू माय चैनल साइंस विज़ार्ड पूजा रंजन। इस चैनल पे हम ग्रेड 6, 7, 8 की साइंस पढ़ते हैं, 9th और 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री। और क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम क्या आप मैथ्स के वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, सो मैंने रिसेंटली ही मैथ्स के वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है। राइट नाउ हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रैक्शन। मैं ऑलरेडी एक वीडियो उस पे बना के डाल चुकी हूँ, फ्रैक्शन क्या होता है एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे वो है हाउ टू कन्वर्ट द मिक्स नंबर्स और द मिक्स फ्रैक्शन। सो हमेशा याद रखिएगा कि जो मिक्स नंबर और मिक्स फ्रैक्शन होते हैं दे आर द सेम थिंग। ओके, सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको मिक्स नंबर पढ़ाया और क्वेश्चन पेपर में मिक्स फ्रैक्शन पूछ रहे हैं तो एग्जैक्टली इट्स द सेम थिंग। ओके, सो हाउ टू कन्वर्ट द मिक्स नंबर और अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इसको समझने से पहले पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये मिक्स नंबर मिक्स फ्रैक्शन होते क्या है, या फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सो उसके लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप यहाँ देख सकते हो मैंने एक नंबर लिखा है 3/5/7। सो आप सबको एक चीज तो पता ही है कि जब हम फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो फ्रैक्शन होता है वो रिप्रेजेंटेटेड होता है बाय द टू यूनिट्स, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। Here the numerator is the 5 and the denominator is the 7. So ये तो fractional part है. What is this 3 here? This is the whole number. Okay? So जब हम बोलते हैं ना mixed number means या फिर mixed fraction means कि दो चीजों को mix करके बनाया गया है। अब वो दो चीजें जो mix हो रही हैं वो हैं क्या? तो whole number के साथ जब आप fraction को लिखते हैं, ठीक है, whole number with the fraction, वो कहलाता है आपका मिक्स नंबर और मिक्स फ्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे जो 3 है वो होल नंबर है। सो 3 यहाँ पे होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और 5/7 जो है वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हेन अ होल नंबर इज रिटन विथ अ फ्रैक्शन, सो हम उसको मिक्स नंबर कहते हैं। सो मिक्स नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ना यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। सो कोई भी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा लेस होगा देन द डिनोमिनेटर। सो कोई भी फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, लेस है डिनोमिनेटर से, सो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्रैक्शन 5/7 में जो 5 है वो लेस है देन द 7। सो मैं ये कह सकती हूँ कि 5/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हमेशा याद रखिएगा कि मिक्स नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑफ द होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज 5/7। सो इसको हम मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो मिक्स नंबर लिखते हैं ना, तो व्हाट दे डू इज दिस इज द होल नंबर। ओके, सो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि जब मैं होल नंबर लिखती हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे ना मिक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया अपॉन 7। सो दिस इज अ रॉन्ग वे टू राइट। ओके, या फिर ऐसे लिखते हैं 3/5/7। दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग वे टू राइट द मिक्स नंबर। सही तरीका क्या है लिखने का, आप होल नंबर लिखेंगे और ठीक होल नंबर को बीच में से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से जब डिवाइड करेंगे ना तो ठीक उसके साइड में आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जैसे कि वो आपके होल नंबर को ठीक 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ अ फ्रैक्शन। और इसके ऊपर आप अपना न्यूमरेटर लिखेंगे और इसके नीचे आप अपना डिनोमिनेटर लिखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 है उसके नेक्स्ट जो फ्रैक्शन की लाइन है वो फ्रैक्शन की लाइन एग्जैक्टली 3 को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द मिक्स नंबर। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर राइटिंग द मिक्स नंबर। सो हमेशा याद रखिएगा मिक्स नंबर जो होता है उसमें आपकी दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका होल नंबर और दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मिक्स नंबर है अगर आप समझ गए हैं तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, यू कैन सी हियर इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो पहले समझ लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। किसी भी फ्रैक्शन में जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा ना डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं 26/7। So here I can say that 26 is the numerator.
So 26 is greater than 7. So that's why I can say that this fraction 26 by 7 is the improper fraction. So कोई भी fraction जिसमें कि numerator is greater than denominator, so I can say that that's an improper fraction. I'm giving you more example, like 15 by 3, okay, like 12 by 2, like 96 by 18. So in all these fractions, you can see that the numerator is greater than the denominator. So that's why हम ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे fractions जो हैं, they are all the improper fractions. So अगर आप proper और improper fractions समझ गए हैं, तो now we will move to the next slide. और अब हम देखते हैं कि कैसे हम mixed number को convert कर सकते हैं improper fractions में. So ये है आपका mixed number where the 3 is the whole number, 5 is the numerator and 7 is the denominator. अब इसको अगर आपको mixed fraction में convert करना है, so this is the easy formula जो कि आप याद कर सकते हैं. So उसके लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपका whole number है उसको आप multiply करेंगे with the denominator. Okay? So whole number has to be multiplied with the denominator. So whole number times denominator. फिर आपको जो भी आंसर मिलेगा, ठीक है, then you have to add the numerator to it. So whole numbers times denominator, जो भी आंसर आए उसमें आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. ओके, सो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाएगा अपॉन द डिनोमिनेटर. सो आपके फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर होगा ना, वही डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे भी कॉपी करना है. सिंपल. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा होल नंबर 3 है, सो मैंने यहाँ 3 लिखा, फिर उसके बाद टाइम्स, फिर उसके बाद मेरा डिनोमिनेटर 7 है, सो मैंने उसको मल्टीप्लाई करा 7 से, और फिर उसके बाद आई हैव टू ऐड द न्यूमरेटर टू इट विच इज 5. सो 3 times 7 plus 5 अपॉन इस फ्रैक्शन में व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज 7. सो आई विल राइट 7 एज द डिनोमिनेटर ओवर हियर ऑल्सो. और यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं क्लियर कर देती हूँ. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब ये सॉल्व कर रहे होते हैं ना इक्वेशन, तो वो क्या करते हैं, पहले 7 plus 5 को ऐड कर लेते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. ओके, सबसे पहले जब भी 4 ऑपरेशंस दिए होते हैं, तो अगर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों ही एक इक्वेशन में है, सो फर्स्ट आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर दूसरे नंबर पे आप एडिशन करेंगे. तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली. अगर आपने पहले ऐड कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा. तो सबसे पहले हम 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 times 3 is 21, और फिर मेरा जो भी आंसर आया उसमें मैं न्यूमरेटर को ऐड करूंगी, दैट इज 5. डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी करेंगे यहाँ पे, एंड 21 plus 5 is 26, और 26 upon 7 is my final answer. And how I can say that it is an improper fraction? Because my numerator is greater than the denominator. So अगर मेरा numerator बड़ा है denominator से, so मैं ये कह सकती हूँ कि this is my improper fraction. So this is how, by using this simple formula जो कि मैंने यहाँ पे mention किया हुआ है, ये जो फॉर्मूले है बस आपको इसको याद कर लेना है. होल नंबर टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सिंपल. एंड यू कैन सॉल्व एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द you can solve any mixed number into the improper fraction. एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ 2 3 by 5. ओके, सो हियर सबसे पहले इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करने से पहले यू शुड हैव अ क्लैरिटी व्हाट इज द होल नंबर, व्हाट इज द न्यूमरेटर, व्हाट इज द डिनोमिनेटर. सो सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में तो आपको क्लियर है ना व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर. सो पहले लिख लो आप, है ना, न्यूमरेटर को n से लिख लो और डिनोमिनेटर को d से लिख दो. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्लियर है, तो जो बचा वही हो गया ना मेरा होल नंबर. सो इसीलिए आपको ऐसे करोगे अगर आप, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, सो फ्रैक्शनल पार्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख के फिर जो नंबर बचा दैट इज द होल नंबर. नाउ आई हैव टू पुट इट इन द वैल्यू. सो सबसे पहले मुझे होल नंबर लिखना है. सो आई विल राइट 2 times, I have to write the denominator, multiply it with the denominator. So here my denominator is 5, so I will write 5 here. So 2 times 5, and then I have to add the numerator which is 3 upon what is my denominator here, 5. So I will copy the 5 as it is. अब यहाँ पे सबसे पहले मैं multiplication करूंगी. So 5 2s are 10 plus 3 upon
5. So 10 plus 3 is 13 upon 5. So इस ढंग से आप किसी भी मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, सो आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, वाइस वर्सा. So let's meet in the next video. Bye bye everyone. Take care.